जय श्री राम। वीडियो शुरू करने से पूर्व हम हनुमान जी से प्रार्थना करते हैं कि हनुमान जी, जो कोई भक्त इस वक्त इस वीडियो को देख रहा हो, उनके संकटों का नाश कीजिए और उनको सही मार्ग पर प्रशस्त कर उनका जीवन सुगम कीजिए। जय श्री राम। मित्रों, कुछ समय पूर्व हमें एक सज्जन ने एक सवाल पूछा कि किसी भी ग्रंथ में, किसी भी वेद में कहीं पे भी ये उल्लेख नहीं है कि हनुमान जी भगवान है। तो उन्होंने हमसे पूछा, क्या वाकई में हनुमान जी भगवान है? तो इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं। किसी ग्रंथ में पढ़कर या फिर किसी उपनिषद में पढ़ के या फिर किसी कहीं पढ़कर आप उनको अनुभव नहीं कर सकते। तपस्या की भट्टी में आपको जलना होगा, आपको तपना होगा, तभी आप उनको अनुभव करके आप बता सकते हैं कि वो भगवान है या नहीं है। सुखदेव जी वन वन भटक रहे थे। हनुमान जी ने उनका परिचय राम से कराया। राम जी ने बाली का वध किया, तत्पश्चात सुग्रीव राजा बने। उसी प्रकार वानर विफल थे और वो डरे हुए थे कि अगर हम खाली हाथ बिना सीता माँ की खबर ये वापस जाएंगे तो सुग्रीव हमें मृत्युदंड दे देंगे। हनुमान जी ने छलांग मारी, सीता माँ की खबर लेके आए और सीता माँ को भी शोकग्रस्त जो थी उनको विराट रूप के दर्शन करवाए। उन्होंने भगवत दर्शन करा के उनके अंदर जीने की एक प्रबल इच्छा जागृत करी। लक्ष्मण जी को उन्होंने बचाया। भरत जी को भी उन्होंने ही वार्ता दी थी कि श्री राम आपसे अत्यंत प्रेम करते हैं। भरत जी नए उत्साह के साथ अयोध्या नगरी को संभालने लगे। इसी प्रकार जहां जहां भी उनका नाम रामायण में आता है, एक व्यक्ति को अभयदान मिलता है। तुलसीदास जी मूल नक्षत्र में पैदा हुए थे और पग पग में उनके जीवन पे समस्याएं थी। काफी कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन हनुमान भक्ति ने उनको उनके आध्यात्मिक मार्ग पर अडिग बनाए रखा और पग पग पर उनकी चुनौतियों का समाधान उन्हें मिलता रहा। जब अकबर ने उन्हें कैद कर लिया था तो उन्होंने हनुमान चालीसा लिखी। जब बाह में क्रोध हुआ तो उन्होंने हनुमान बाहुक लिखी। और जब डाकुओं ने गांव पे हमला किया था तो उन्होंने हनुमान अष्टक लिखी। इसी प्रश्न के संदर्भ में हम श्री हनुमानंद हमने पढ़ी, जो गीता प्रेस गोरखपुर द्वारा प्रकाशित है। इसमें एक अध्याय है महाबलवान भगवान हनुमान। इसमें लिखा है, इन सब बातों पर विश्वास न करने वाले सज्जनों से भी इतना मान लेने की आशा तो हमें रखनी ही चाहिए कि श्री हनुमान जी महाराज के रूप में एक निखरा हुआ व्यक्तित्व सबके सामने आता है। एक अकेला व्यक्ति रावण जैसे विश्व विजयी शत्रु के घर में घुसकर अपना ध्येय पूर्ण करने के बाद शत्रु समुदाय से घिरा होने पर भी निर्भीक रूप से ललकार कर अपने स्वामी का जय जयकार करता हुआ कहता है, खबरदार, मेरा सामना करने की थोड़ी सी भी चेष्टा विनाशक सिद्ध होगी। मैं उन स्वामी का सेवक हूँ जो स्वयं अति बलवान है और जिनके अनुज भी वैसे ही हैं। वानरराज सुग्रीव उनके सेवक बन चुके हैं, जिनके पल पराक्रम की तुलना कहीं नहीं है। फिर मैं उन स्वामी का सेवक हूँ जिन्हें संसार में कठिन से कठिन कार्य करने में भी कोई क्लेश नहीं होता। मैं हनुमान हूँ जिसके शरीर पर इंद्र का वज्र भी कुछ प्रभाव न डाल सका। समस्त संसार भी शत्रु बनकर अपनी सेनाएं मेरे सामने भेज दे तो मैं उनका भी विनाश कर दूंगा। याद रखो, मैं वायु का पुत्र होने के कारण उतना ही बलवान भी हूँ। तो रावण की सेना में से किसी ने कहा कि आप ये टींगे कहीं और जाके हाकिए, रावण की सेना है। तो हनुमान जी कहते हैं, तुम्हारे पास एटम बम, टैंक, मशीन गन, हाइड्रोजन बम, एटम बम सब है, लेकिन ये सब धरे के धरे रह जाएंगे। मैं पर्वतों, पर्वत शिलाओं, वृक्षों, महावृक्षों से प्रहार करने लगूंगा तो सृष्टि उलट पलट हो जाएगी। तुमसे जो करते बनो, मैं सोने की लंका को तहस नहस कर रावण के देखते देखते जगत माता जानकी के चरणों में प्रणाम कर अपना कार्य पूरा करके चले जाऊंगा और तुम हाथ मलते रह जाओगे। और हुआ भी वैसे ही। हनुमान जी ने विध्वंस मचा दिया और रावण की सेना देखती रह गई। इसीलिए तो कहते हैं ना तुलसीदास जी महाराज, शंकर स्वयं केसरी नंदन। वो स्वयं शंकर जी ही थे जो तांडव मचाकर सोने की लंका को जलाकर वापस चले। अंत में हनुवर्ष आपसे यही कहेगा कि हनुमान जी कोई किंवदंती नहीं है। वह अपने भक्तों के लिए सदैव कार्यरत रहने वाले एक शाश्वत भगवान है। हमसे सहमत हैं तो कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ साझा करें।
हनुवर्स ऐसी ही एक वीडियो के साथ आपके समक्ष उपस्थित होगा। तब तक के लिए जय श्री राम।